आप देखिए, लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश के चुनावों में है, तो चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही अपने अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। हर रोज नए नए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और लगभग ये लगने लगा है कि इस बार का ये चुनाव भाजपा बनाम सपा हो गया है। इसमें अखिलेश यादव ताबड़तोड़ कई दलों के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से अखिलेश यादव हमेशा हेडलाइंस में, सुर्खियों में छाए हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही चल रहा है कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठजोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी तोड़ हो सकता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बीते कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी नए नए गठबंधन की, घटक दलों की, घटक सहयोगियों की घोषणा कर रही है। आज भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। कहने को छोटी छोटी पार्टियां हैं, पर एक समाज को, एक तबके को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो गठजोड़ बना रहे हैं अखिलेश यादव, क्या यही बीजेपी का तोड़ होगा? आइए इसी पर देखते हैं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2017, यूपी के दो लड़के पार्ट 1। फ्लॉप शो। साल 2022, यूपी के दो लड़के पार्ट 2। हिट या फ्लॉप? जयंत के साथ बदलाव की ओर बढ़ते कदम। बीजेपी को हराने और सत्ता में बदलाव के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने कदम बढ़ा दिए हैं। ये कदम चुनावी रास्ते में साथ साथ चलने के लिए हैं। टारगेट पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड का वो इलाका जिस पर अखिलेश की सत्ता की आस टिकी है। वैसे दोनों के बीच गठबंधन की बात तो पहले से चल रही थी, लेकिन बीच में प्रियंका और जयंत की मुलाकात से सुगबुगाहट बढ़ गई। लेकिन कल सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया। अब बस ऐलान का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 3 दर्जन सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि सीटों को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दोनों पार्टियां साथ आएंगी। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था। हालांकि इस चुनाव में आरएलडी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। माननीय जयंत चौधरी जी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं और संकेत देते हैं कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले बौखलाई थी, अब पगला गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी और लोकदल एक ही विचार की पार्टी हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी के वट वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए इसमें गठबंधन टूटा कभी नहीं था, पर लोगों ने क्यास लगा रहे थे सीटों का। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे और आरएलडी अकेले। इस चुनाव में बीजेपी के सामने दोनों का सूपड़ा साफ हो गया था। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से 21 सीटें आई थी, जबकि आरएलडी सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2017 में मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना की घटनाओं से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जाट वोट बीजेपी के पक्ष में चला गया। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की फांस बीजेपी को परेशान कर रही है। 2017 में वो सत्ता से हटी इसलिए कि वो अपनी विचारधारा पे नहीं टिके। राष्ट्रीय लोकदल है वो भी अपनी विचारधारा पे नहीं टिके। जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की जो सत्ता है वो चाहते हैं कि कैसे हम उनसे छीन करके प्राप्त कर लें। वैसे यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी के साथ गठबंधन में हुआ है। 2002 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी के सबसे ज्यादा 12 विधायक बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी के सबसे ज्यादा 5 सांसद बने थे। यूपी का चुनावी गेम पश्चिमी यूपी की परफॉर्मेंस पर टिका है। किसान आंदोलन के चलते एसपी आरएलडी को उम्मीद है कि इस बार इस इलाके में उनका सिक्का चलेगा। लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। ऐसे में किसानों की नाराजगी को बनाए रखने में यूपी के ये दो लड़के कितना कामयाब हो पाते हैं, इसी पर टिका है जीत हार का गणित। यूपी के लड़के पार्ट 2
को समझाने की कोशिश की इस कहानी के जरिए। लेकिन एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। 5 साल पहले अखिलेश यादव सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ अपना एक गठजोड़ बनाया था और ये फॉर्मूला बीजेपी का हिट हुआ था। अखिलेश यादव को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अब आज 5 साल बाद यानी अगला चुनाव जब आ रहा है तो अखिलेश यादव विपक्ष में है, वो बीजेपी के उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं। जैसे बीजेपी ने किया, अब अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलग अलग इलाकों में गठबंधन कर कर अपनी लीड दिखाना चाहते हैं। यानी बीजेपी के तरीके से ही बीजेपी को मात देने की कोशिश में अखिलेश यादव लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।